गुलाब सागर में दफन कर दिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश। कलेक्टर और संभागीय आयुक्त भी नहीं दे रहे जवाब। खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र से है, जहां हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठिया ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लगता है चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन नगर पालिका ने वहां के प्राकृतिक जल स्रोतों में 10-10 फीट मिट्टी का भराव डालकर दफन कर दिए हैं, वह भी उस दशा में जब पालिका अध्यक्ष खुद हाई कोर्ट के रहमो करम पर कुर्सी पर बैठी हुई है, लेकिन कतिपय भूमाफियाओं के निजी हितों को साधने में पूरा सहयोग कर रही है। वहीं जनहित विरुद्ध करोड़ों के काम तले हाई कोर्ट के आदेशों के दफन होने जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को होते हुए भी वे कुएं की मुडेर पर बैठे कबूतर की तरह चुपचाप देख रहे हैं तथा जवाब देने से ही कतरा रहे हैं। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में गुलाब सागर एक प्राकृतिक जल स्रोत है। इसी गुलाब सागर के जल भराव क्षेत्र में वहां की नगर पालिका इन दिनों गार्डन का निर्माण कर रही है। गुलाब सागर में गार्डन बनाने को लेकर कपासन नगर पालिका के निर्माण अभियंता खेमराज सिंह गुजर और अधिशासी अधिकारी ललित सिंह देथा ने बताया कि प्राकृतिक जल स्रोत गुलाब सागर के जल भराव क्षेत्र में गार्डन बनाने का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में लिया गया था, जिस पर करीब 4 करोड़ रुपए व्यय होंगे, जिसमें सरकार से अनुदान या सांसद विधायक मद से कोई आर्थिक सहायता नहीं ली जा रही। सारा बजट नगर पालिका अपनी बचत से ही वहन कर रही है। उन्होंने बताया 250 फीट लंबे चौड़े गार्डन बनाने का कार्य चालू वित्त वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण अभियंता गुजर ने यह भी बताया कि इसी गुलाब सागर में जिस प्राकृतिक नाले से पानी की आवक होती है, उस नाले के कुछ भाग के दोनों तरफ पक्का निर्माण करवाकर उसे भी ढका जा रहा है और ढककर नाले पर सड़क बनाई जाएगी। कपासन नगर पालिका क्षेत्र में जहां ये दोनों ही कार्य जहां इन दोनों युद्ध स्तर पर प्रगति पर है, वहीं कस्बे के जागरूक नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं। गत दिनों लोगों ने कपासन एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया और एसडीएम राजेश सुहलका को दोनों ही कार्यों के विरोध में ज्ञापन भी दिया था, जिसमें गुलाब सागर के किनारे से गत दिनों बेदखल किए चाय पान आदि की थनियां चलाने वाले लोग भी शामिल थे। कस्बे वासियों के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी समेत सभी पार्षदों और अधिकारी राजस्थान हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने सन 2004 में अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार की बहुचर्चित जनहित याचिका पर फैसला दिया था कि राजस्थान के जल स्रोतों की साल 1947 की स्थिति बहाल की जाए और रखी जाए, अतिक्रमण और निर्माण रोके जाएं, जलागम रास्तों को यथावत रखा जाए आदि का उल्लंघन किया जा रहा है। कस्बे वासियों के अनुसार नगर पालिका पुराने गार्डन के खुर्द-बुर्द हो जाने के बाद अब नया गार्डन निहायत प्रभावशाली लोगों की जमीन की वैल्यूएशन बढ़ाने की नीयत से बनाया जा रहा है, जबकि गार्डन बनने से कई दुष्परिणाम होंगे। गुलाब सागर की जल भराव क्षमता तो घटेगी ही, वहीं आसपास के कुएं, ट्यूबवेल आदि के पानी में कमी आने से उनके सूखने की भी पूरी संभावना है, जिससे फसलों के लिए संकट पैदा हो जाएगा। वहीं आमजन और मवेशियों के लिए भी पीने के पानी का संकट आ जाएगा। इसी तरह नगर पालिका नाले को ढककर उस पर सड़क इसलिए बनाना चाहती है कि नाले के दूसरी तरफ की जमीन पर काबिज पालिका अध्यक्ष के रिश्तेदारों व भूमाफियाओं को उपहार के तौर पर सड़क की सुविधा देना चाहती है। यह भी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार मामले में हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। कस्बे वासियों का आरोप है कि दोनों ही निर्माण कार्यों में आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की स्पष्ट तौर पर मिलीभगत है। इस बारे में जब पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी से संपर्क किया तो उनके बेटे ने फोन रिसीव किया और कहा कि मम्मी अभी बिजी है। वैसे गुलाब सागर में गार्डन निर्माण और नाला ढकने के काम प्रथम दृष्टया राजस्थान हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का मामला है, तो जाहिर है प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में यह मामला है या नहीं। इस बारे में कपासन एसडीएम राजेश सुहलका ने कहा कि वे नगर पालिका बोर्ड की बैठकों में मौजूद रहने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं चित्तौड़गढ़ कलेक्टर आलोक रंजन और उदयपुर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने बार बार कॉल करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं किए गए। दरअसल अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार का मामला राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका
PIL थी, जिसमें जल स्रोतों को 1947 की स्थिति में बहाल करने का आदेश दिया गया था। इस मामले में अदालत ने एक कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए राज्य के जल स्रोतों तथा नदी, तालाब और नालों को उनके मूल स्थिति में वापस लाने और रखने के आदेश दिए थे और ऐसे ही आदेश सुप्रीम कोर्ट विभिन्न मामलों में देता रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट यह आदेश साल 2004 में आया था। इसके बाद विभिन्न मामलों में भी पीड़ित या याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश का रेफरेंस देकर अपनी कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी। जानकारी के अनुसार 1980 के दशक में कपासन निवासी सोहनलाल व्यास ने इसी गुलाब सागर के मूल स्वरूप को बरकरार रखने के लिए वहां की SDM कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें SDM कोर्ट ने नगर पालिका को गुलाब सागर के जलभराव क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं होने देने सहित अन्य गतिविधियां नहीं करने देने के आदेश दिए थे। बता दें कि कपासन कस्बे में पहले भी एक उद्यान था, जिसका वर्ष 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने शिलान्यास किया था। वहां सुबह शाम लोग समय व्यतीत करने आते थे। उसी जगह वर्तमान में सब्जी मंडी है और 36 दीवार पर गार्डन के शिलान्यास की पट्टिका भी है। 31 जुलाई 2025 तक मौजूद थी, लेकिन लोगों का आरोप है कि नगर पालिका ने जानबूझकर उसका मेंटेनेंस नहीं रखा और खुर्द-बुर्द होने दिया ताकि दूसरा गार्डन बनाकर बढ़ती आबादी के बीच गुलाब सागर इलाके की जमीन की वैल्यूएशन बढ़ाई जा सके। कोर्ट की मेहरबानी से कुर्सी पर जमी हुई है पालिका अध्यक्ष। जानकारी के अनुसार वर्तमान पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था, लेकिन वह हाई कोर्ट से स्टे ले आई और पद पर कायम है। लेकिन मंजू देवी उसी हाई कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रही है, जिसके आदेश पर वह कुर्सी पर टिकी हुई है। राजस्थान की नगर पालिकाओं के विभिन्न नियमों और कानूनों के जानकारों का कहना है कि नियमानुसार किसी बड़े विकास प्रोजेक्ट के लिए सरकार से वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी लेकर सहायता अनुदान मांगा जाता है, लेकिन प्रतिनिधि व प्रशासन नगर पालिका की बचत राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। बचत राशि नाली समेत अन्य मरम्मत कार्यों पर खर्च करने का प्रावधान है। जानकारी में यह भी आया है कि 1990 के दशक में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष भैरूलाल सेन के कार्यकाल से अब तक सभी जनप्रतिनिधि गुलाब सागर के मूल स्वरूप को बिगाड़ने में लगे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारे अपने चहेते लोगों को बसाया, अतिक्रमण करवाया और यहाँ तक कि वहाँ सरकारी A श्रेणी पशु चिकित्सालय भवन भी बनवा दिया। चित्तौड़गढ़ के कपासन से नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट।